नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में भी और इंस्टाग्राम पे पर्सनली भी कि भैया मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो क्या मैं बिना नहाए देवी साधना कर सकता हूँ या शांभवी कर सकता हूँ या बाकी कोई साधना कर सकते हैं क्या बिना नहाए। तो दोस्तों, चाहे तुम 4 दिन तक नहीं नहाए हो, साधना करी जा सकती है। ट्रेन में मैंने 3 दिन सफ़र किया है। ट्रेन में नहाने को तो मतलब ही नहीं बनता। मैंने देवी स्तुति करी है, इवन बिना ब्रश करे भी मैंने देवी स्तुति करी है। मैं जब आपके पास चीज़ें अवेलेबल ना हो, नहीं है, आपकी अवस्था ही नहीं है कि आप चीज़ें नहीं कर सकते हो, मतलब आपको नहाने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा है, नहाने के लिए चीज़ें ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम लोग अपने आप को एनहेंस करने वाली जो चीज़ें हैं, हमारी साधना, उसे छोड़ दें? नहीं। खुजली हो रही है ना, कोई बात नहीं। जो साधना है वो साधना मुझे मेरे बंधनों से मुक्त करने के लिए है। तो अगर मैं नहाया नहीं हूँ, तो क्या, अगर आप नहाए नहीं हो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, और ये बहुत बड़ा सत्य है। आप नहाए नहीं हो तो क्या आप मरोगे नहीं? आप मतलब मृत्यु आपका इंतज़ार तो नहीं करेगी ना कि तू नहाया नहीं है तो तुझे आज नहीं मारती हूँ, कभी भी आ सकती है। अगर तुम नहाए नहीं हो तो अपनी साधना छोड़ना मत, साधना करना। बुखार आया है, कुछ तबीयत ख़राब है, तो उसकी वजह से आप साधना मत छोड़ो, क्योंकि जो साधना है वो हमें हमारे मृत्यु से परे ले जाने के लिए चीज़ है। मतलब अभी वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमें ना तो हमारे जन्म के बारे में कुछ पता है और ना ही मृत्यु के बारे में, और साथ ही साथ हमें ना तो अपने जीवन के बारे में पता है। अगर आपको ये जानना है कि आप पैदा कैसे हुए, आप मर के कहाँ जाओगे, आप मर क्यों रहे हो, पैदा क्यों हो रहे हो, ये सब चीज़ों के अगर आपको जवाब जानने हैं, या फिर जो आपके एग्जिस्टिंग लिमिटेशंस हैं, आप गुस्सा होते हो और फ्रस्ट्रेट होते हो, इस तरीके की अगर चीज़ें आपके अंदर उठती हैं, तो इनसे बाहर आने के लिए आपकी साधना का होना अति आवश्यक है। तो नहाए नहीं हो, हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि मैं नहाया नहीं हूँ तो मैं अपने भगवान के सामने कैसे जा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम नहाते क्यों हैं, और नहाकर ही कोई साधना करने के लिए क्यों बोला जाता है, और नहाकर ही मंदिर या घर में जो पूजा स्थान है उसके पास जाने के लिए क्यों बोला जाता है। तो मंदिर जाने और घर में पूजा स्थान का कॉन्सेप्ट या जो इसके पीछे की साइंस है वो ये है कि मंदिर या हमारे घर के पूजा स्थान में दोनों जगह पर आज से पहले एक कॉन्सिक्रेटेड या प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जा स्वरूप रखा गया होता था। तो जब आप उस ऊर्जा स्वरूप के सामने जा रहे हैं, तो उस ऊर्जा स्वरूप से निकलने वाली ऊर्जा को आप एब्जॉर्ब करना चाहते हो, और आप एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हो? इस शरीर के माध्यम से। तो जब आप उस ऊर्जा के सामने जाओ, तो आपका शरीर उसके प्रति रिसेप्टिव होना चाहिए। तो उसके प्रति रिसेप्टिव होने के लिए किया क्या जाता था कि हम नहा कर जाते थे। जब नहा के जाते हैं तो होता क्या है कि हमारा शरीर गीला रहता है। आप अपने शरीर को गीला करके जाने की कोशिश करते थे, और जब ये गीली अवस्था में आपका शरीर रहेगा तो होता क्या है कि हम एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसका जस्ट मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि गीली चीज़ों में करंट बहुत जल्दी फ्लो करता है। जस्ट एक एग्जांपल है। तो ऊर्जा भी इसी तरीके से काम करती है। जब आप जाओगे गीले सर के साथ जाओगे, या गीले बदन भी अगर गीला होगा, तो एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, शरीर में कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप नहाते हो तो आपके शरीर में जो भी, जिसे हम गंदगी या मैल लगा हो, वो निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर थोड़ा हल्का महसूस होता है, और साथ ही साथ जब हम लोग नहाते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर से पानी फ्लो कर रहा है। पानी, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। हमारा शरीर क्या है, पूरा यूनिवर्स जो है पंच तत्वों से मिलकर बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ओके, अभी ये मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, पर अगर मैं इसे टेक्निकली कट करके देखना चाहूँ तो ये 5 चीज़ जो है वो हमारे सामने है। धरती भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। तो यही 5 चीज़ों के माध्यम से हमारा शरीर बना है। तो इन्हें हम पंचभूत कहते हैं। तो अगर आपके शरीर में जो 5 महाभूत है, इनकी अगर आप शुद्धि करोगे, तो होता क्या है कि आप चीज़ों के प्रति रिसेप्टिव होते हो। जितनी भी
चीज़ें हम पूजा पाठ के रूप में कर रहे हैं या मंदिर जाकर करते हैं या कोई भी यौगिक प्रक्रिया करते हैं, इससे इन पांचों भूतों की शुद्धि होती है। जब ये पंचभूतों की शुद्धि होने लगेगी तो आप चीज़ों को उसी प्रकार से देखेंगे जिस प्रकार से वो है। आपके सामने एक व्यक्ति आया तो आपको केवल उसे एक व्यक्ति के रूप में ही देखना है। आपको इवन ये भी जज नहीं करना है कि ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है या छोटा है। अगर आपके अंदर ये जजमेंट आ रहा है तो अभी क्या है कि आपके जो पंच महाभूत हैं वो शायद शुद्ध नहीं हुए हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ परतें जमी है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जिस समय पर हम नहाते हैं, हमारे ऊपर से जब पानी गुजरता है तो वो एक तरीके से भूत शुद्धि का काम करता है, किसी न किसी लेवल पर काम होता है ऐसा। तो जनरली लोग जब देखना कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो गंगा किनारे या कोई नदी के किनारे ही होते थे, ताकि जब आप उस मंदिर में जाओ तो आप पानी में डुबकी लगाने के बाद मंदिर के अंदर जाओ। वो पानी हमेशा से फ्लो होता हुआ आ रहा है, तो बहते हुए पानी में जब आप नहाते हो तो उसका प्रभाव ही अलग आता है। और गंगा जी, यमुना जी, ये बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, इनके पानी में अलग क्वालिटी होती है, इसीलिए उस पानी में नहाकर लोग हमेशा नहाते हैं। पहली बात तो ये कि गंगा जी के पानी में नहाना अपने आप में एक भूत शुद्धि बहुत अलग लेवल पर होती है। और कई मैंने ज्ञान, मतलब जो लोग ज्ञान योगी होते हैं या ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, मतलब कि इस वाले पानी में और इस वाले पानी में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब कि गंगा जी में नहा के कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर गंगा जी में नहाकर कुछ नहीं होता या वहाँ के पानी में अगर कोई क्वालिटी ना होती तो भारत के बड़े बड़े ऋषि मुनि, महामुनि और महायोगी, आदि योगी उस गंगा जी को अपनी जटाओं में क्यों धारण करते? तो कुछ ना कुछ ऐसी बात है उस जल में जो आपके शरीर में कुछ कर रहा है। और आपने ये देखा भी होगा, अगर कहीं पर बड़ी बड़ी पूजा होती है या किसी के ऊपर किसी निगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होता है तो उनके ऊपर पानी को अभिमंत्रित करके छिड़का जाता है, तो उस पानी के अंदर कुछ बात होगी। और जब बड़े बड़े, जैसे हम लोग देखते हैं टीवी सीरियल्स में, हमने देखा है कि जब ऋषि मुनि किसी को श्राप देते तो हाथ में पानी लेते थे और कुछ मंत्रोच्चारण करके ऐसे करके फेंकते थे। तो ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है किन्हीं चीज़ों को, तो जब वो पानी हमारे शरीर के ऊपर से फ्लो करेगा तो यहाँ से कुछ लेकर जाएगा। और जब वो यहाँ से लेकर जा रहा है तो हमारे शरीर में थोड़ा सा हमें हल्कापन महसूस होगा। तो हम केवल और केवल नहाते इसलिए हैं ताकि हमारा एक बेसिक प्यूरिफिकेशन हो सके। लेकिन अगर आप नहा नहीं पा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप साधना नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। एक बार मैं एक कथा सुनने गया था, वहाँ पर व्यास जी बोल रहे थे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए नहाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नहाने, जो लोग नहाते नहीं हैं उनसे भी भगवान मिलने जाते हैं। तो अगर आपको सही में उनकी प्राप्ति करनी है, उनको प्राप्त करने का मतलब, अभी इस समय पे लोग देवी स्तुति या अपनी साधना की जब वो बात कर रहे हैं तो साधना को एक ऊपर लेवल पर रख रहे हैं, है ना। और हमें बचपन से ही हमने यही देखा है कि अगर हम नहाते नहीं है तो हम एक लेवल पर अशुद्ध हैं और हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हम मंदिर नहीं जा सकते। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरा दोस्त है, वो कई बार सुबह 2018-19 की बात है, मैं हमेशा हर दिन सुबह मंदिर जाता था। तो मेरा दोस्त भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैं नहा धो चुका हूँ, वो उस समय उठेगा और मेरे साथ मंदिर चल देगा, मतलब इवन उसने मुंह भी नहीं धोया और मंदिर चल देगा। तो और अभी वो आयुष भाई है, और आयुष भाई के आपने इंटरव्यू, मेरे साथ उनकी पॉडकास्ट आपने 3-4 पॉडकास्ट देख लिए हो। तो आयुष की अगर मैं आपको क्वालिटी बताऊं, वो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ओपन है। तो ये ओपननेस हमारे अंदर होनी चाहिए, और ये ओपननेस अगर आपके पास होगी तो आप चीज़ों से बहुत आसानी से कनेक्ट हो पाओगे। तो आपको अपने अंदर ओपननेस रखनी है, ठीक है, अपने आप को खुला करना है। खोल के रहोगे तो ये शरीर भी भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, और भगवान के लिए ये कोई चीज़ गंदी या साफ नहीं होती, ये आपके लिए ही है। आप एक अपने लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना चाहते हो, इसलिए आप नहाते हो। पर ये कभी भी, अगर भगवान है तो भगवान ये नहीं कहेंगे कि तू मेरी पूजा बिना नहाए मत करना वरना मैं नहीं आऊँगा। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, वरना अगर भगवान ऐसा कहता है तो फिर ये भगवान बायस्ड है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति जो मान लो 1 साल से बीमार है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, क्या ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती? और
कई कई साधनाएं ऐसी होती है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, प्रखर ओम भट्ट है उनका, तो उसमें वो एक व्यक्ति एक तंत्र साधक के बारे में बता रहे थे, जिन्होंने, वो श्री ओम स्वामी के गुरु है। श्री ओम स्वामी के जो गुरु हैं, उन्होंने कोई एक तंत्र साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। उस तंत्र साधना में आपको बेड में लेटे रहना होता है, आप बेड से उठोगे ही नहीं, पता नहीं महीनों तक नहीं उठते, 3 महीने तक नहीं उठते, ऐसी कुछ होता है वो। तो क्या उनके गुरु को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई? हुई। तो अपने मन में डाउट नहीं लाना है कि मैं अशुद्ध हो गया, मेरे से कोई पाप हो गया। ये अशुद्धि अपने मन में ना आने दे, अपने मन में यह अशुद्धि बिल्कुल भी ना आने दे, क्योंकि हर एक चीज़ क्रिएटर के द्वारा ही बनाई गई है और हर एक चीज़ उस तक पहुंचने का एक दरवाज़ा हो सकती है। आप उस दरवाजे को बंद ना करें, उस दरवाजे को खोलें। और जो भी इम्प्योरिटी है वो केवल हमारे मेंटल लेवल पर है, माइंड में है। माइंड अगर प्योर होता जाएगा तो शरीर की प्योरिटी की कोई बात ही नहीं होती, शरीर भी प्योर होने लगेगा। शरीर को तो केवल बाहर से धोना है ना, असली प्योरिटी माइंड के लेवल पर होती है। और इस माइंड को इम्प्योर ना होने दे। कई सारे लोग ही कहते हैं कि फीमेल्स को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो मंदिर में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? तुम उससे कैसे हक छीन सकते हो उसका? मेंस्ट्रुएशन अगर उसे हो रहा है तो तुम उससे ये कैसे हक छीन सकते हो कि वो भगवान के पास ना जाए? ये हमारा हक नहीं है। हाँ, अगर कोई देवी देवता ऐसे हैं, जैसे कोई देवी देवता ब्रह्मचरी है, कोई देवता ब्रह्मचरी है, तो वहाँ जाने के लिए फीमेल्स को मना किया जाता है, क्योंकि वो देवता का नेचर वही है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। और आप अपने घर में बैठ के अगर साधना कर रहे हो, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रहे हो, आपसे कोई ये हक नहीं छीन सकता कि आप साधना नहीं करोगे, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आप मर कब जाओगे। तो जिस दिन भी उठे उस दिन अपनी साधना करो, क्योंकि आप साधना इसलिए करते हो, जीवन और मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए साधना करी जाती है। और जब आपको नहीं पता कि आपकी मृत्यु कब हो सकती है, तो आप एक दिन या एक हफ्ता केवल इसी बात में वेस्ट कर दोगे कि मैं नहाया नहीं, या मुझे मेंस्ट्रुएशन हो गया था, या लड़कों के साथ भी चीज़ें होती है। तो आप ऐसे मत सोचना कि मैंने आज ऐसा कर लिया या ये कर लिया तो मैं आज साधना नहीं कर पाऊंगा। भाई अपने मन में ये फितूर मत आने देना। जो इस शरीर के अंदर घटित हो रहा है वो सब नेचुरल है, तुमने कुछ नहीं बनाया था। तुम्हें इससे मुक्त होना है, तो इसके मुक्त होने के लिए तुम्हें साधना करनी है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, पहले भी कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि ये अशुद्धि, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती है। आपके मन में शुद्धता होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। और हर एक कण कण में प्रभु का वास है, और प्रभु कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। हमारे मन में छोटा और बड़ा होता है, ऊंच नीच होती है, जिसके कारण से हम फंसे हुए हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। त्रैलंग स्वामी नाम के एक बहुत बड़े योगी हुए, जो वाराणसी में उस समय पर थे जब श्री रामकृष्ण परमहंस भी हुआ करते थे। तो श्री रामकृष्ण परमहंस त्रैलंग स्वामी को वॉकिंग शिवा ऑफ बनारस बोलते थे। तो जो त्रैलंग स्वामी है वो काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंगम है उसका अभिषेक करने के लिए अपना मल और मूत्र लेकर गए थे। तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी कल को मल और मूत्र लेके चले जाओ, क्योंकि अभी हमारा मेंटल लेवल, हमें नहीं पता कि त्रैलंग स्वामी का मेंटल लेवल क्या था और वो किस स्तर पर थे। ओके, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को यहाँ से बस इतना ही रिलेट करो कि आप अशुद्ध नहीं हो सकते यार। आप अपनी तरफ से जितना साफ सफाई रख सकते हो रखो, पर अपने माइंड में ये मत आने देना कि मैं बड़ा शुद्ध हो गया और देवी मेरे ऊपर कुछ कर देगी, मेरे को दंड दे देगी। हाँ, अगर आप किसी को दुखी करते हो या आपकी वजह से, आपके एक्शंस की वजह से कोई दुखी होता है, तो इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपके मन में ध्येय ये है कि मैं साधना करूं, तो साधना करने में देवी देवता आपकी मदद करेंगे, आपको उठाएंगे, पीछे नहीं खींचेंगे। हाँ, राक्षसी प्रवृत्ति होती है कि वो आपको पीछे खींचे, लेकिन देवीय प्रकृति में ऐसा नहीं है, वो आपको हमेशा आगे ले जाएंगे। तो आपको लगता भी है कि आपसे कोई गलती हो गई, कुछ हो गया, और आप देवी की साधना कर रहे हैं, किसी देवता की साधना कर रहे हैं, तो उनको बताएं कि मेरे से अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपा मुझे क्षमा करें, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये हो क्या रहा है। आपको सही में नहीं पता कि आपको क्या हो रहा है, आपको वो रास्ता भी नहीं पता।
बस आपको कोई साधना दी गई है, आप वो साधना कर रहे हो। ये तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं। श्री आदि शंकराचार्य, वो भी जब माँ आदिशक्ति उनके सामने प्रकट होती है ना, तो माँ आदिशक्ति को कहते हैं कि न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। वो कहते हैं ना मुझे पता है, ना मुझे मंत्र के बारे में पता, ना मुझे यंत्र के बारे में पता, मुझे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, तुम मुझे क्षमा करना। वो कहते हैं कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। वो कहते हैं कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती, तो तुम पुत्र हो। ओके, तो देवी हो चाहे देवता हो, अगर आप किसी देवी देवता की साधना कर रहे हैं तो आप अपनी साधना से पहले या साधना खत्म होने के बाद उनको बोले कि जो मेरे से हो सकता था मैंने किया, बाकी आपकी कृपा है, और अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें सही मार्ग दर्शन करे। बस आपका सरेंडर होना चाहिए, बाकी चीज़ें वो आपसे हायर इंटेलिजेंस है, दे नो कि हमारे साथ क्या होना चाहिए। बस यही चीज़ आपने मन में रख के अपनी साधना करते रहे। और मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, चाहे कोई हो या ना हो, चाहे कोई हो या ना हो, आपकी साधना आपको आपके जीवन और मृत्यु के चक्र से तोड़ के बाहर ले जाएगी, आपको दुखों से मुक्त करवाएगी, दुख से मुक्त करवाएगी, पीड़ाओं से मुक्त करवाएगी, सफरिंग से दूर ले जाएगी। सफरिंग आपको हो ही नहीं सकती। दर्द हो रहा है पर आप सफ़र नहीं करोगे, आप हाय तौबा नहीं बचाओगे, हाय हाय मेरे तो पाँव दर्द हो रहा है, इस तरीके से नहीं करोगे आप। तो ये सफरिंग है, सफरिंग हमने क्रिएट करी है। जो चीज़ें जिस तरीके से हैं उनको उसी तरीके से देखोगे तो सफरिंग हो नहीं सकती। हमारी आंखों के आगे पर्दा लगा हुआ है, इसीलिए हम चीज़ों को काला और गोरा बोल देते हैं। ओके, ऊंचा और नीचा बोल देते हैं, केवल और केवल इसीलिए क्योंकि हमारे आंखों के आगे एक पर्दा है। और आंखों के आगे पर्दा है इसलिए क्योंकि हमारे मन में पर्दा है, जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है, और वो केवल और केवल साधना के माध्यम से होगा। तो अपनी साधना इस चीज़ की वजह से मत छोड़ना कि तुम आज नहाए नहीं हो। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो आप तक पहुँची हो। और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, ये वीडियोस मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड बताता हूँ। और अगर हाँ कोई, वैसे तो कोई लोग अगर स्पेशल कोई साधना करते हैं तो उन लोगों के लिए मेरी ये वीडियो है भी नहीं, क्योंकि उनके गुरु के द्वारा या जहाँ से भी उन्होंने वो साधना प्राप्त करी है, वो उस साधना के लिए अलग से मेथड्स डिफाइन होंगे। तो मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं शाम्भवी महामुद्रा करता हूँ, या और भी सदगुरु के द्वारा दी गई जो प्रैक्टिसेस हैं वो करता हूँ, और लिंग भैरवी देवी स्तुति, लिंग भैरवी देवी की मैं साधना करता हूँ। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, जब मैं ट्रेन में था तो ट्रेन में बैठे हुए मेरे को नहाने का तो मौका नहीं मिला है, मेरे वहाँ पर बैठे बैठे मन कर रहा था कि मैं लिंग भैरवी देवी स्तुति करूँ, तो मैंने बैठ के 3 लिंग भैरवी देवी स्तुति करी। मुझे तो देवी ने ये आके मुझे डांटा नहीं कि तूने स्तुति कैसी कर दी बिना नहाए। तो अगर आप एक भक्त है ना, तो नो कुछ मैटर नहीं करता आपके लिए। आपके मन में एक ही टारगेट है, आप सो रहे हो, उठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके मन में एक ही टारगेट है कि मुझे मुक्त होना है, बस सिंपल सी बात है ये। ओके, मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।